स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। इंट्रो काफी लंबा है तो जिसको स्किप करना है कर सकता है। तो हाँ, जिसका आप लोगों का इंतजार था वो वीडियो आ चुका है एक नए मानवा का। फिलहाल किसी और चीज पर बात करते हैं। मैं ये बोल रहा था आप सभी लोगों का स्वागत है, जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो ज्यादा पुराने हैं, है ना, मतलब जो मेरी वीडियोस को बहुत पहले से देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो कौन कौन मेरे साथ बहुत समय पहले से है, कौन कौन मेरा सपोर्ट बहुत पहले से कर रहा है, और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और हाँ, बाई चांस अगर किसी का नाम नहीं दिखा जो मेरे साथ बहुत पहले से है तो बुरा मत मानना, मैं कमेंट्स देख कर उठाया हूँ। और हाँ, इसमें आप लोगों को ये भी देखने मिलेगा कौन मुझे रोज कमेंट करता है, मेरी हर एक वीडियो पे कमेंट करता है, और कौन सबसे ज्यादा आज तक कमेंट किया है। टॉप 5 से लेकर टॉप 1 तक देखेंगे किसका कमेंट सबसे ज्यादा है। और हाँ, जो टॉप 1 पर है उसको मैं गिव अवे नहीं कर सकता क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। तो अब हम आते हैं मानवा पर। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं डूम ब्रेकर कब आएगा, तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगा डूम ब्रेकर का सीजन 3 अब तक नहीं आया है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं द एग्जीक्यूशनर का क्या हुआ, तो एग्जीक्यूशनर का कोई भी न्यू चैप्टर नहीं आया है, और आएगा भी तो मुझे नहीं लगता मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत कम आए हैं उस पर। आप लोग खुद ही वीडियो पर जाकर देख सकते हो। और अब हम आते हैं उस मानवा पर जिसका एक्सप्लेनेशन अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक नए मानवा का एक्सप्लेनेशन, उसका नाम है रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून। और हाँ, आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन पहले से ही हो गया है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं खुद देखा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन चालू है, लेकिन चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में इस मानवा में रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड से ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। चलो, ज्यादा नहीं आया तो उसके जितना तो आएगा ही, मगर मजा तो आएगा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून पार्ट 1। हम देखते हैं एक मेला लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मेले का आनंद लेते रहते हैं। और उन लोगों में से एक है हमारा पियो वॉल, जो है 14 साल का एक अनाथ, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर, मार्केट से यहाँ वहाँ से खाना इकट्ठा करता रहता है रात के लिए। मैं इतना सारा इकट्ठा कर पाया आज मेला लगा है इसलिए इतना सारा इकट्ठा हुआ, इतना बहुत है। तो अब क्यों ना उस जगह को ढूंढा जाए जहाँ पर मैं आज सोऊंगा। जैसा कि मैं कहा था, इसका नाम है पियो वॉल, एक अनाथ, एक आवारा जो बिना किसी लक्ष्य के यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ना ही इसके पास नींव है, ना ही कोई निवास है। रात गुजारने के लिए यहाँ वहाँ जगह ढूंढता रहता है, ऐसे ही चलते रहता है। तभी उसके सामने एक शख्स आ जाता है। पियो वॉल देखता है सामने, तो वो शख्स पियो वॉल को ही गौर से देखते रहता है। पियो वॉल देखकर बोलता है कौन, मगर वो शख्स कुछ भी बोलता नहीं, वैसे ही खड़े रहता है। और अब हम देखते हैं कुछ समय के बाद पियो वॉल की आंखें खुलती हैं और उसके सामने अंधेरा। पियो वॉल वहाँ था घोर अंधेरे में, जो उसकी आंखों के सामने फैला हुआ था एक तंबू की तरह। पियो वॉल किसी भी आकृति को पहचानने में असमर्थ था। पियो वॉल को लगता है कि उसकी आंखों के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अपनी पलकें झपकाता है 3 से 4 बार, मगर जब भी वो अपनी आंखें खोलता उसे घना अंधेरा ही दिखता। एक घना अंधेरा उसके ऊपर पूरी तरह से छा गया। वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर सिर्फ अंधेरा था, रोशनी का एक किरण नहीं। अपना हाथ पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तभी महसूस होता है कि जैसे कि उसका हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ है। उसका शरीर हिलता ही नहीं जैसा वो चाह रहा था। उसके हाथ और पैरों में थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। उसका शरीर पूरा ऐसा हो गया था जैसे उसमें जान ही नहीं। पियो वॉल अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला सकता था अपनी आंखों की पुतलियां छोड़कर। पियो वॉल की आंखों से ही आंसू गिरने लगता है। ये सब सोचकर ये मेरे साथ क्यों हुआ। कुछ समय पहले रास्ते पर वो आदमी, पियो वॉल को याद आता है कि वो शख्स पियो वॉल को ये बोला रहता है कि तू काफी काम का लगता है। प्रेजेंट में वो सोचता है उसी ने कुछ किया होगा, मैं इस जगह पर क्यों हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता और वो कौन है, मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा गया है। मुझे तो याद नहीं कि मेरी किसी से दुश्मनी भी है। उसका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा, मुझे मारना नहीं लेकिन कोई और लक्ष्य। मेरा नाम है पियो वॉल, 14 साल का। मेरे फादर का नाम है पियो इनहैक, मेरी मदर का नाम है ली शियोन होंग। ये अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा। क्या मैं अपना होश खो दिया था, और या फिर पूरे समय में ऐसे ही जगा हुआ था। मुझे पता नहीं कितना समय गुजर गया है। मैं डरा हुआ और अकेला हूँ। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है खुद को याद दिलाने के अलावा कि मैं कौन हूँ, ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं। ऐसे ही समय गुजरते चले जाता है और पियो वॉल यही सोचता है मेरा नाम है पियो वॉल, मैं भूखा हूँ। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मैं मर सकता हूँ भूख से। मैं या तो भूख से मर जाऊंगा या तो पागलपन से। क्या वो शख्स चाहता था कि मैं भूखा मरूं? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने उससे तो कुछ मांगा नहीं था, तो क्यों वो? भले ही मैं एक भीख मांगने वाला हूँ जिसका कोई नाम नहीं, उसके पास कोई भी कारण
नहीं है मुझे इस नर्क में फेंकने का। काफी दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहता है, खुद का शरीर हिलाने की कोशिश करता रहता है। फिर आखिर में एक दिन उसका हाथ थोड़ा सा हिलता है, देखता है वो, सोचता है मैं अपने हाथ को हिला सकता हूँ। धीरे धीरे उसके शरीर में जान आने लगती है। अब मैं थोड़ा आसानी से सांस भी ले पा रहा हूँ, मेरे शरीर के सेंसेस वापिस आ रहे हैं। तभी उसे एक नम गंध आता है और उसे एहसास होता है कि जमीन बहुत ठंडा है। सोचता है मैं जमीन के नीचे हूँ। फिर पानी के बूंदों की गिरने की आवाज आती है उसे, और उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगा रहता है। यही सोचता है खुद को हिलाते हुए मुझे पीना होगा। कैसे कैसे करके अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाता है खुद के शरीर को हिलाने के लिए। यही सोचते हुए मैं कर सकता हूँ, बस थोड़ा सा और। जमीन पे रगड़ते रगड़ते अपने हाथों और पैरों के सहारे एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यही सोचते हुए मुझे जिंदा रहना होगा, मुझे जिंदा रहना ही होगा, मैं जिंदा रहूंगा। कोशिश करते करते कुछ ही समय में ऐसे ही रेंगते रेंगते उस दीवार के करीब पहुंच जाता है जहाँ से उसे पानी की आवाज आती रहती है। उस कमरे के दीवार के करीब जिसमें ये कैद है इस समय, हाथ लगाकर महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक पत्थर की दीवार है। अपनी उंगली डालकर हटाने की कोशिश करता है मगर उसकी उंगली से खून निकलने लगता है और उसी जगह पर लेट कर सोचता है कुछ काम का नहीं। हाँ, ऐसे ही लेटे रहता है, काफी समय तक ऐसे ही लेटे रहता है। तभी हम देखते हैं कोई तो है उसके सामने, कोई खड़ा है उसके सामने। पियोवॉल का नजरे जाता है उस पर तो देखकर बोलता है कौन, मगर वो शख्स कोई और नहीं रहता, वो पियोवॉल ही रहता है। उसकी अंतर आत्मा पियोवॉल से कहता है जिंदा रहने के लिए तुम इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सुनकर पियोवॉल काफी सोच में रहता है। वो कहता है ये हंसने लायक है, तुम्हारी इस घटिया सी जिंदगी में क्या अच्छा है जो तुम इतना कोशिश कर रहे हो जिंदा रहने के लिए। बैठकर कहता है हार मान जाओ, अगर तुम हार मान गए तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। पियोवॉल कहता है क्या मुझे सच में शांति मिल जाएगा। उसकी आत्मा कहती है क्या। पियोवॉल कहता है क्या मुझे सचमुच शांति मिल जाएगी अगर मैं सब कुछ ऐसे ही जाने दूं तो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं जिंदा रहूंगा। उसकी आत्मा कहती है तुम अपनी ताकत को जाया कर रहे हो। पियोवॉल कहता है मुझे शांति नहीं मिलेगी अगर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा तो। अगर मैं मर जाऊंगा बिना उसे मारे ही जो मुझे यहाँ पर कैद किया है तो मेरी आंखें कभी बंद नहीं होगी मेरी मौत के बावजूद। मैं जिंदा रहूंगा, मैं अंत तक जिंदा रह कर दिखाऊंगा और उन सभी से बदला लूंगा जो ऐसा किया है। उसकी अंतरात्मा कहती है क्या तुम सच में बदला लोगे। पियोवॉल बोलता है हाँ। उसकी अंतरात्मा बोलती है तुम हार नहीं मानोगे। पियोवॉल चिल्लाकर बोलता है कभी नहीं। उसकी अंतरात्मा ये सुनकर मुस्कुराती है उसे देखकर और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। पियोवॉल बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद उसकी आंखें खुलती है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। सोचता है जैसा कि मुझे लगा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ समय पहले क्या मैं सपना देख रहा था या फिर मैं सच में पागल हो रहा हूँ। अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, कैसे भी करके वो उठ जाता है यही सोचते हुए मैं जिंदा रहूंगा। जाता है कैसे भी करके उसी दीवार तक और यहाँ वहाँ देखकर बोलता है पानी की वजह से ये जो चीजें उगी हुई हैं क्या ये काई है। मुझे पता नहीं क्या ये खाने लायक है या नहीं, लेकिन मुझे खाना होगा, मुझे खाना होगा जिंदा रहने के लिए। उस काई को खाता है, खाते ही उसे पता चलता है कि काई का स्वाद क्या है, कैसे कोई चीज इतना स्वाद में बुरा हो सकता है। फिर उसे एहसास होता है मगर मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर ठीक है, मुझे और खाना होगा। और इसी तरह वो काई खा खाकर जिंदा रहने की कोशिश करता रहता है लगातार। मैं जिंदा रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अंधेरे में ज्यादा समय तक रहने के कारण उसकी आंखें अब धीरे धीरे अंधेरे में भी कुछ कुछ चीजें देख सकती हैं। दीवार को पकड़ते पकड़ते चारों तरफ उस कमरे में घूमता है। उसे पता चलता है ये जगह, मेरे हिसाब से ये जगह 3x3 जंग जैसा मुझे लगा था। मैं कैद हूँ, कोई यहाँ पर मुझे कैद किया है। तभी पियोवॉल को किसी चीज का एहसास होता है, सोच में पड़ जाता है आवाज सुनकर। यह आवाज एक लोहे के दरवाजे का आवाज। देखते हैं तो एक लोहे का दरवाजा, उसके नीचे का हिस्सा खुलता है और उसमें से रोशनी अंदर आती है। इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण पियोवॉल उस रोशनी को थोड़ा भी देख नहीं पाता। यही सोचता है ये अंधा कर रही है मुझे, मगर फिर भी मुझे जाना होगा। वहाँ पर कोई तो है। वहाँ पर धीरे धीरे दरवाजे के करीब आता रहता है, बस थोड़ा सा और। तभी उसे एक परछाई दिखता है और वैसे ही जहाँ से रोशनी आता रहता है वो जगह भी बंद हो जाता है। फिर से चारों तरफ उसके अंधेरा छा जाता है। पियोवॉल आगे बढ़ते रहता है, काफी हांफते रहता है। तभी उसके नाकों में कुछ तो महक जाता है। ये महक खाने की प्लेट पियोवॉल के लिए कोई रखकर चले जाता है, मगर पियोवॉल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस उसके नाक में खाने का महक आता रहता है। महक को सूंघकर ही वो पता करता है कि क्या है। सड़ी हुई मछली, चाय पत्ती और सुअर का मांस, हड्डियों से बचा हुआ मांस। ये कम से कम 5 बची हुई चीजें हैं। प्लेट को उठाता है, तभी उसे एहसास होता है एक शख्स अलग अलग खाना खाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो खाली एक शख्स नहीं है तो इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली मैं ही यहाँ पर कैद हूँ। 5 या उससे ज्यादा
ज्यादा किसी वजह से यहाँ पर कैद हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली मैं ही यहाँ पर कैद हूँ। ऐसा लगता तो नहीं कि ऐसा जगह बनाया जाएगा सिर्फ मुझे कैद करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पर कम से कम 5 मैनेजर्स हैं और ऐसा हो सकता है 5 से ज्यादा लोग एक ही स्थिति में हो मेरे जैसे। नीचे बैठकर सोचता है आखिर में उन लोगों का लक्ष्य क्या है। खाने का महक सूंघता है। पियोवॉल के पास कोई और चुनाव नहीं है खाने के अलावा। वो खाना शुरू करता है। मेरे पास काफी समय है, मैं खाने के बाद सोचूंगा। कम से कम ये काई से तो बेहतर है। आराम से खाता है, धीरे धीरे सब कुछ खाकर खत्म कर देता है। हालांकि खाना खाने के बाद वो ऐसे ही दोबारा खाना आने के लिए इंतजार नहीं करता। पियोवॉल कसरत करना शुरू करता है, एक्सरसाइजेस करना शुरू करता है अपने शरीर को फिट रखने के लिए। मुझे यहाँ कैद हुए कम से कम 4 महीने हो गए हैं अब। दिन में एक बार छोटा सा दरवाजा खुलता है और उसमें से खाना मिलता है। इसके अलावा वो लोग कोई भी शब्द नहीं बोलते। वो लोग मुझे कैद रखना जारी रखे हैं इस छोटे से घने अंधेरे कमरे में। यही सब सोचते हुए पुशअप्स मारते मारते उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और नीचे गिर जाता है। सोचता है मुझे लगा था कि मैं इस तरह की स्थिति में पड़कर पागल हो जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना समय बिल्कुल भी कुछ नहीं करने में नहीं बिताया है। मैं अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा हूँ। मैं इस घोर अंधकार के वातावरण के साथ कुछ हद तक तालमेल बैठा रहा हूँ। मैं कुछ चीजों को देख सकता हूँ जो जमीन पर चल रही हैं। इस जगह पर कितने सारे कीड़े रहते हैं जहाँ पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं झलकती। वो सेंटिपीड है। तभी उसके बगल में कुछ और आता रहता है। पियोवॉल को पता नहीं चलता मगर वो एक सांप रहता है। पियोवॉल का हाथ पकड़ लेता है। पियोवॉल झटके से घबरा कर देखता है। देखने पर उसे पता चलता है कि ये एक सांप है। सांप उसके हाथ पर चढ़ा ही रहता है, वैसे ही उसके हाथ में काट लेता है। वो सांप तुरंत ही भाग जाता है। काफी दर्द होता है पियोवॉल को। पियोवॉल के अंदर जहर तुरंत ही फैलना चालू करता है। पियोवॉल दर्द से चिल्लाता है क्या हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मेरे शरीर में आग लग चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं स्नेक वेनम। हाथ को कस के पकड़कर जमीन पे लेटा रहता है। दर्द काबू से बाहर रहता है। जहर जैसे ही पूरे शरीर में फैलना शुरू होता है पियोवॉल और ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कुछ समय में वो बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं लोहे का दरवाजा का छोटा दरवाजा खुल चुका है और उसमें से खाना आ चुका है। तो वो शख्स खाना रख कर तुरंत ही चले जाता है वहाँ से। खाना आने के बाद हम देखते हैं पियोवॉल का हाथ प्लेट को पकड़ता है। पियोवॉल के अंदर जहर रहता है। कैसी भी करके वो बर्दाश्त करता रहता है। प्लेट को देखते हुए पियोवॉल बोलता है मैं मरूंगा नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। प्लेट से तुरंत ही खाना खाना शुरू कर देता है और वो सब पियोवॉल के पीछे ही रहता है। वो देखते रहता है पियोवॉल को ही मगर कुछ करता नहीं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पियोवॉल नीचे बैठकर सोचता रहता है। सांप को देखकर सोचता है तो ये इस तरह का दिखता है। इस सांप की वजह से मैं सचमुच मरने ही वाला था, लेकिन मुझे लगता है डिटॉक्सिफाइंग के दौरान मेरे शरीर में कुछ बदलाव हुआ है। मैं अब मेरे सामने का थोड़ा बेहतर देख सकता हूँ। ये दिलचस्प है, क्या ये हुआ है इसकी वजह से। यही सोचते हुए अपना हाथ बढ़ाता है सांप की तरफ। सांप उसे देखता रहता है। पियोवॉल घबराया हुआ उसकी तरफ अपना हाथ किया रहता है यही सोचते हुए। मैं पहले भी ऐसी कहानियां सुना हूँ कि लोगों को जहर दिए जाने के बावजूद भी वो जिंदा बचकर शक्तिशाली बनते हैं। अगर मैं पॉइजन के खिलाफ रेसिस्टेंस हासिल कर सकता हूँ, अगर मैं एक वेपन हासिल कर सकता हूँ। और वैसे ही वो सांप दोबारा काटता है पियोवॉल को। जहर तुरंत ही हाथों के जरिए फैलने लगती है। उसकी नसें सब ऊपर आ जाती हैं, दिखती रहती हैं पूरी तरह। पियोवॉल कैसे भी करके बर्दाश्त करता रहता है मगर इस बार जहर का असर कुछ ज्यादा ही रहता है। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या मुझे और सतर्क होना चाहिए था? ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर पूरी तरह जल रहा है, लेकिन फिर भी ये इतना बुरा नहीं है जितना कि ये मुझे पहली बार काटा था। बर्दाश्त करते हुए सांप को करीब से उसकी आंखों को देखते हुए सोचता है सांप अंधेरे से इसकी आंखें खराब हो गई हैं, लेकिन ये एक असाधारण शिकारी है। ये छुपकर अपने शिकार के करीब जाता है और कभी कभी आवाज का इस्तेमाल करके ये शिकार को अशक्त भी कर देता है, लेकिन फिर भी ये इतना लालची नहीं है। खाना खाने के बाद कीड़ों को डरा कर भगाने की गलती नहीं करता। मुझे लगता है इस घने अंधेरे में खाली तू और मैं ही बुद्धिमान हैं। यही सब सोचते हुए ऐसे ही काफी समय तक बैठा रहता है और वो सांप भी चले जाता है। तभी उसे दरवाजे का आवाज आता है। तुरंत ही खड़े हो जाता है देखने के लिए। सोचता है ये आवाज कहीं ऐसा तो नहीं। दरवाजे पर जब नजर पड़ता है देखते हैं तो दरवाजा खुल चुका है। कोई उसे खोल कर चला गया है। पियोवॉल बाहर निकलता है दरवाजे से। देखता है तो आगे रास्ता है और उसके अगल बगल कमरे भी हैं। आगे चलते हुए सोचता है अगला कमरा 20 कदम आगे है। तभी किसी के होने का एहसास मुझे हो नहीं रहा था। उस कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलता है तो उसे बदबू आता रहता है। एक चौंक जाता है। ये गंध नजर पड़ता है तो सामने एक लड़का मरा पड़ा हुआ है। उसी के शरीर का गंध आता रहता है, उसके शरीर के सड़ने का गंध। मैं अच्छे से तो बता नहीं सकता, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरी ही उम्र का है। मैं सोच रहा हूँ क्या दूसरे कमरे
कमरे में भी ऐसा ही होगा। आगे चलना शुरू करता है मगर वो किसी भी कमरे में देखता नहीं। चलते चलते चलने का रास्ता खत्म हो जाता है। सामने देखता है तो एक और दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलते हुए सोचता है ये लोहे का दरवाजा आगे जाने का रास्ता रोक रहा है। इसके जितने भी बोल्ट थे सब निकाल दिए गए हैं। थोड़ा दम लगाता है, दरवाजा खुलने लगता है। दरवाजा खुलने के बाद देखता है सामने तो और भी लोग उसके सामने खड़े हैं, पियो वॉल के ही उम्र के बच्चे। उन बच्चों का भी ध्यान जाता है पियो वॉल के ऊपर। दोनों जन उसे देखने लगते हैं। एक पल के लिए पियो वॉल भी उन्हें देखता रहता है और वो लोग भी उसे ही देखते रहते हैं। फिर पियो वॉल उन दोनों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता है। दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। पियो वॉल आगे जाता है। एक कमरे में देखता है तो एक और लड़का मरा पड़ा हुआ है वहाँ पर। उतने में ही वो लड़की पूछती है पियो वॉल से, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, हम दोनों जिंदा बचने वालों में से हैं। लड़की बोलती तो है पियो वॉल से मगर इस अंधेरे में उसे इतना साफ साफ दिखता नहीं। पियो वॉल सोचता है ये इस तरफ तो देख रही है लेकिन इस अंधेरे में मैं उसे दिखता नहीं रहूंगा। ऐसा लगता है कि खाली मैं ही एक हूँ जो यहाँ के हिसाब से ढल चुका हूँ। बोलता है मेरा नाम है पियो वॉल, मैं बगल वाले सेक्टर में कैद था। ये सुनकर लड़की बोलती है क्या तुम ये बोल रहे हो यहाँ पर ऐसी जगह और भी है। पियो वॉल बोलता है ऐसा लगता तो है, तुम लोगों का नाम क्या है। लड़की बताती है मेरा नाम है यो वॉल और लड़के का बताती है और ये है सोंग चोन वो। पियो वॉल ऐसे ही खड़े रहता है। फिर आगे जाते हुए बोलता है चलो चलते हैं। यो वॉल सुनकर बोलती है कहाँ पर। पियो वॉल बोलता है ऐसी जगह यहाँ पर और भी होंगी। आगे चलते चलते जाता है तो एक और दरवाजा रहता है। ये जगह काफी बड़ा रहता है, पूरी तरह अंधेरा रहता है। यो वॉल चोनवो को बोलती है अब जब यहाँ पर अंधेरा है तो मेरा हाथ पकड़ लो। इसके बाद दोनों जन हाथ पकड़कर आगे चलते रहते हैं। उनके आगे चलता रहता है पियो वॉल। आगे चलते चलते एक और दरवाजा खोलते हैं। खोलते ही देखते हैं तो और भी कई सारे लड़के हैं यहाँ पर। आपस में सब लोग मिलकर एक दूसरे का परिचय लेते हैं। पियो वॉल कुछ और ही देखता रहता है दूसरे कमरे में जहाँ पर एक और शख्स मरा हुआ है। सोचता है मेरी तरह नहीं, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो भूख से नहीं मरे हैं। भूख से मरने की जगह वो लोग सीधा आत्महत्या कर लिए हैं। जहाँ पर मैं था उससे ज्यादा प्लेट्स यहाँ पर हैं। क्या वो लोग भेदभाव कर रहे थे। आखिर में वो लोग अलग अलग सेक्टर्स में भेदभाव करके क्या योजना बना रहे थे। यो वॉल पियो वॉल को बुलाती है। पियो वॉल को बताती है ये लोग भी उसी समय से कैद हैं जब से हम लोग कैद हैं यहाँ पर। इसके बाद सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। सब लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। थोड़े ही समय में सभी लोग आगे साथ में बढ़ने लगते हैं। चलते चलते एक और दरवाजा उनके सामने है। पियो वॉल उस दरवाजे को खोलता है। जैसे ही खोलता है तो वहाँ से रोशनी चमकने लगती है। सभी लोग इतने दिनों तक अंधेरे में रहने की वजह से इतनी कम रोशनी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पियो वॉल सोचता है ये बाहर है, नहीं हम लोग अभी भी अंडरग्राउंड में हैं। हम लोग इतने समय तक अंडरग्राउंड में है कि हम लोग मसाल की रोशनी को भी नहीं देख सकते। सभी लोग अपनी आंखें बंद किए रहते हैं रोशनी की वजह से। पियो वॉल देखता है सामने फिर तो उसके सामने कई सारे घर हैं और यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। ये घर इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। सभी लोग जाते हैं एक एक घर में देखते हैं। पियो वॉल देखकर बोलता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। यो वॉल बोलती है तुम सही हो, क्या हो रहा है ये। घर को देखकर पियो वॉल को पता चलता है ये कमजोर है, इसे घाई घाई में बनाया गया है। ये सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया है। इसका इंटीरियर खराब तरीके से बनाया गया है। क्यों। तभी पियो वॉल को एक लड़की बुलाती है। पियो वॉल देखता है। वो लड़की बोलती है पियो वॉल तुम हो ना, मेरा नाम है लीमिन, अब से मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगी। पियो वॉल वैसे ही खड़े रहता है, उसे समझता नहीं क्या बोलना चाहिए। तभी लीमिन का ध्यान जाता है पियो वॉल की आंखों में। पियो वॉल के करीब आकर बोलती है क्या ये पहले से ही इस तरह की थी। पियो वॉल को समझता नहीं क्या, कहाँ पर, क्या चीज। लीमिन बोलती है तुम्हारी लाल पुतलियाँ बहुत ही सुंदर है। पियो वॉल ये सुनता है तो उसे याद आता है वो सांप, मेरी लाल पुतलियाँ। पूछता है क्या ये चमकीली लाल है। सोचता है इससे क्या उस सांप का कुछ लेना देना है, ऐसी जगह पर दूसरों से अलग दिखना अच्छा नहीं है। लेकिन बोलती है नहीं, जब पास टॉर्च होता है तो हल्का लाल दिखता है लेकिन सामान्यता दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है तुम्हें पता नहीं, तो फिर ऐसा तब हुआ होगा जब से तुम यहाँ पर होगे। ये सुनकर पियो वॉल सोचता है शुक्र है। लेकिन देखकर बोलती है इतना गहराई से क्या सोच रहे हो। पियो वॉल बोलता है कुछ चीजें ये वो। लिपिन बोलती है तुम दूसरे बच्चों से अलग हो। पियो वॉल पूछता है वो कैसे। लिपिन हंसकर बोलती है तुम बस हो, हम सब लोग उलझन में हैं, लेकिन सिर्फ तुम ही एक हो जो सोच रहे हो। पियो वॉल कुछ बोलता नहीं है। ऐसी तभी आ जाती है यो वॉल। दोनों को देखकर बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिपिन बोलती है बातें। यो वॉल बोलती है बातें। लिपिन बोलती है बस ये वो। यो वॉल को कुछ समझता नहीं, इतना कुछ पूछती नहीं है। फिर बोलती है दूसरे बच्चों ने फैसला कर लिया है कि वो लोग अब से साथ में रहेंगे, तुम दोनों क्या करना चाहते हो। पियो वॉल बोलता है क्या चीज। यो वॉल बोलती है तुम लोग भी हम लोग के साथ ही रहोगे ना। पियो वॉल बोलता है देखेंगे। यो वॉल बोलती है ये सुनकर देखेंगे, क्या तुम हम लोगों के साथ नहीं आना चाहते। पियो वॉल बोलता है मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं बस इंतजार करूंगा और देखूंगा क्या होता है। ये सुनकर यो वॉल थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है ठीक है, जब तुम्हारा मन बदले तो तुम बिना हिचकिचाए आ जाना। लिपिन से पूछती है तुम्हारा क्या। लिपिन काफी सोचती है, फिर बोलती है ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ जुड़ूंगी। अकेले रहने से अच्छा साथ में रहेंगे तो
जिंदा रहने का ज्यादा उम्मीद है। योवोल बोलती है अच्छा चुनाव है। ये सब देखकर पियोवोल सोचता है इतने दिनों तक ये लोग अकेले अंधेरे में रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन लोगों का दिमाग सही चले, यहाँ तक कि मुझे भी यकीन नहीं। लेकिन दूसरे अभी के लिए मैं बस दूर से देखूंगा। बच्चों को एक दूसरे का चेहरा देखे हुए थोड़ा ही समय हुआ ही था, इतने कम समय में ही कई सारे ग्रुप्स बन गए थे। योवोल और सोंग चियोनवू एक ग्रुप के लीडर थे, दूसरे ग्रुप का लीडर है कांग इल, तीसरे ग्रुप का लीडर है योम इलजुन, चौथे ग्रुप का लीडर है योनसांग और एक लड़का जो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं था। काफी लोग पियोवोल के ऊपर बातें करते रहते हैं। मैं सुना जिस सेक्टर से ये है उस सेक्टर में कोई और जिंदा बचा नहीं, सब लोग मारे गए, तो ये कैसे जिंदा रह गया? क्या ये सब लोगों को खुद ही मार दिया होगा? और ये चीज कि ये किसी भी ग्रुप से जुड़ नहीं रहा है। पियोवोल सोचता है दुनिया में तुम कहीं भी जाओ हर जगह यही है, हालांकि कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं उन लोगों पर अभी ध्यान दूं। जाता है यहाँ वहाँ जांच पड़ताल करने के लिए, सब चीजें देखते हुए सोचता है मुझे यकीन है ये बिल्डिंग हाल ही में बना है, हालांकि अब जब यहाँ बहुत सारी काई है इसका मतलब अंडरग्राउंड स्पेस बहुत समय पहले बना था और किसी ने इसे हाल ही में अस्वीकार कर दिया है। वो जो भी होगा वो बहुत पैसे वाला होगा, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई साधारण शख्स ये कर सके। तभी ऊपर से एक रोशनी चमकने लगता है। पियोवोल देखता है तो कोई चीज खुल रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ कुछ भेजा जा रहा है उन लड़कों के लिए जो यहाँ पर कैद है। सभी लोग आते हैं ये देखते हुए, यही बोलते हैं ऊपर देखो, ऐसा लगता है ये बास्केट यहाँ नीचे आ रहा है, क्या होगा उसमें? बास्केट नीचे आने के बाद देखते हैं तो उसमें खाना है। सभी लोग खाना देखकर काफी खुश हो जाते हैं, खाना चलो खाते हैं। वैसे ही योवोल आकर सभी को रोक देती है, रुको। सभी लोग उसे देखने लगते हैं, गुस्से से उस पर ही भड़कने लगते हैं, क्या है ये, अपना हाथ हटा। योवोल बोलती है क्यों न हम एक दूसरे को बराबर में बांटे। सभी लोग अपने अपने लीडर को देखने लगते हैं, फिर चारों जन इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं। योवोल बोलती है रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पे चलो बांटते हैं। तभी उन सभी को आवाज आता है पियोवोल का, रुक जाओ। सभी लोग पियोवोल को देखने लगते हैं। पियोवोल बोलता है मैं मेरा हिस्सा भी लूंगा। जाता है सभी लोगों के सामने अपने हिस्से का खाना लेने, सभी लोग उसे ही देखते रहते हैं। पियोवोल के बगल में ही खड़ा रहता है योम उलजुन, पियोवोल को गौर से देखते रहता है, उतने में ही उसे रोक देता है, उसे नीचे रख दे। पियोवोल उसे देखता है। योम उलजुन बोलता है बिना हमारे इजाजत के कोई भी इस बास्केट से खाना नहीं लेगा, इस बास्केट में जो कुछ भी है सब कुछ हमारे कब्जे में है। पियोवोल देखते रहता है उसे, योम उलजुन ऐसे ही बकबक करते रहता है। वहाँ पर सभी लोग देखते रहते हैं, उतने में ही पियोवोल अपना हाथ पीछे करता है और उसके मुंह पर ही मारता है, उसकी आंख फोड़ देता है, उसकी आंख में अपनी उंगली घुसाकर। पियोवोल को ऐसा करते देख सभी लोग एकदम से दंग हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा रहता कि कुछ ऐसा होगा। पियोवोल उसका मुंह पकड़कर नीचे जमीन में लेटा देता है, उसे बोलता है क्या बोला तूने अभी, फिर से बोल के दिखा। योम इलजुन चिल्लाता रहता है दर्द से, मगर पियोवोल एक हाथ से उसका गला पकड़ा रहता है तो एक हाथ से उसका मुंह। बोलता है मैंने तुझसे कहा कि तू फिर से बोल। ये देखकर सभी लोग पियोवोल को बोलने लगते हैं उसे जाने दे, क्या तू पागल हो गया हरामजादे, उसे इसी समय जाने दे। ये सुनकर पियोवोल गुस्से से सभी लोगों को देखता है, सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है पूरी तरह। पियोवोल योम इलजुन को छोड़ता नहीं, वो दर्द से चीखता रहता है। पियोवोल को देखकर सभी लोग बोलते हैं ये पागल हो गया है, मगर पियोवोल के करीब कोई आता नहीं है डर के मारे। उन्हें देखकर ही पता चल जाता है कि पियोवोल के करीब अगर कोई भी गया तो पियोवोल उसे छोड़ेगा नहीं। ये हरामजादा क्या ये पूरी तरह पागल हो गया है? उतने में ही योवोल आकर पियोवोल को बोलती है कृपया करके उसे जाने दो, इस तरह से वो जवाब नहीं दे पाएगा। पियोवोल बोलता है ऐसा क्यों मैं करूं? योवोल बोलती है तुमने जो किया है उसके साथ अब वो समझ गया होगा। पियोवोल उसे देखकर बोलता है खाने का क्या? योवोल बोलती है कोई भी तुम्हारा हिस्सा छुएगा नहीं। दूसरे लीडर्स को बोलती है ठीक है ना। सभी लोग मुंडे हिलाते हैं, कोई भी इनकार नहीं करता डर के मारे। पियोवोल उसे छोड़ देता है, खड़े होकर उसी को देखता है। योम इलजुन अपना मुंह पकड़े हुए बोलता है तू हरामजादे कमीने। योम इलजुन की एक आंख फूट चुकी है, बस एक आंख ही बची है। पियोवोल जाते हुए बोलता है क्या तू अपनी दूसरी आंख के साथ भी कुछ ऐसा ही चाहता है? अगर तेरा मन हो तो आ जाना, अगर तेरा इच्छा होगा अंधा होने का तो। जाने लगता है पियोवोल। योम इलजुन उसे देखकर बोलता है पागल कमीने। इस हादसे के बाद सभी लोग बैठकर शांति से खाना खाते रहते हैं। पियोवोल अलग ही जगह पर रहता है, पेड़ पर बैठकर वो भी खाता ही रहता है। खाते हुए सोचता है ये स्वाद, ये एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि कौन सा बच्चा काम का है। ये शुरुआत से ही ऐसा था और मुझे यकीन है जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा और इस प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। सब लोग एक दो दिन शांति से खाते हैं। योवोल पियोवोल के बगल में आकर बोलती है कैसे हो तुम आजकल, क्या तुम अब भी ठीक हो सभी लोगों को अपना दुश्मन बनाकर? तुम्हारा ऐसा करने के बाद कई बच्चे योम इलजुन के ग्रुप से निकल गए। पियोवोल बोलता है और उनमें से तुम्हारा ग्रुप बड़ा हो गया। ये सुनकर योवोल बोलती है हाँ मुझे लगा था तुम्हें दिलचस्पी नहीं है,
हैं अब जब तुम हम लोगों से दूरियां बनाए रखे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम इस पूरे समय हम पर अच्छे से नजर रखे हो। पियोवोल बोलता है, जितना कि तुम लोग मुझ में दिलचस्पी दिखा रहे हो उतना ही मैं तुम लोगों पर नजर भी रख रहा हूँ। योवोल को देखकर सोचता है ये अपने ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा खाना सुरक्षा करने के बाद खाती है, इसीलिए सभी बच्चे ज्यादातर इसके लिए वफादार हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि सभी लीडर्स में से ये सबसे ज्यादा ध्यान में आती है। योवोल बोलती है, क्या तुम अब भी अंधेरे कमरे में रह रहे हो क्योंकि दूसरे बच्चों को तुम्हारी चिंता हो रही है? योवोल बोलता है, मुझे वहाँ पर ठीक लगता है। ये सुनकर योवोल कुछ भी नहीं बोल पाती, बोलती है अच्छा। अपने हाथों को देखते हुए सोचता है मैं जहर के लिए और भी ज्यादा सहनशीलता हासिल करना चाहता हूँ। खैर अब जब सांप के काटने से मुझे अब किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। उतने में ही योवोल पियोवोल से बोलती है, अकेला रहने से अच्छा क्यों न तुम हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाओ। पियोवोल बोलता है, मुझे यकीन है मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूँ। योवोल बोलती है, क्या तुम्हारा जवाब बदलना नहीं चाहिए हालात के हिसाब से? इतने में ही खाना आने का समय हो जाता है। योवोल बोलती है, खाना आ गया। बास्केट के जरिए खाना नीचे आता ही रहता है। उतने में ही एक लड़का बोलता है सभी लोगों को, मुझे यकीन है कि तुम लोग पिछली बार की तरह ही बास्केट के ऊपर कूदोगे नहीं। अगर तुम नहीं चाहते कि रस्सी काटने के बाद तुम पर ही वो गिरे और तुम्हारी मौत हो जाए तो ऐसा नहीं करना। खाने का बास्केट नीचे आ जाता है, उसमें खाना तो रहता है मगर काफी कम रहता है। सभी लोग देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं, क्या है ये, इसमें इतना सा ही क्यों है? योवोल भी काफी हैरान रहती है ये देखकर, क्या? मगर पियोवोल को अंदाजा रहता है। बास्केट को देखकर सोचता है अब खेल शुरू होता है। अगले दिन मार्क नोसम जो फाइनल सेक्टर में सरवाइव किया था और जिस ग्रुप को योवोल रीड करती है उसमें घुसा था, ये अपने ग्रुप में सबसे छोटा था लेकिन अपनी दृढ़ता के बल पर अपना भार उठाया और वो मार्क नोसम मारा पाया गया। आखिर में ये किया कौन? मैं उस हरामजादे को कभी माफ नहीं करूंगा। कौन किया ये? और सब लोगों को पता था मार्क नोसम क्यों मारा गया। वो मारा गया क्योंकि वो सबसे कमजोर था। योवोल और चियोनवो दोनों जन उसके लाश के सामने ही खड़े रहते हैं। चियोनवो गुस्से से बोलता है, हम लोग बदला लेंगे अगर हमें पता चला कि वो कौन था। योवोल बोलती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन था, जरूरी ये बात नहीं है, जरूरी ये बात है कि कोई शख्स जो हमारा साथ दे रहा था वो मारा गया है। चियोनवो उसकी बातें सुनकर बोलता है, तुम? वैसे ही योवोल बोलती है, हमें भी बदला लेना होगा बिल्कुल उसी तरीके से। अगले हफ्ते दूसरे ग्रुप से एक और लड़का मारा गया। पियोवोल वहीं दूर से बैठे हुए सब कुछ देखते हुए सोचता है जंग शुरू हो चुका है। कुछ दिन में ग्रुप का एक और शख्स मारा जाता है, योंगसन ग्रुप का सबसे कमजोर लड़का। ये तो बस शुरुआत था, जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता था वैसे ही एक एक शख्स मारा पाया जाता था। कभी योवेल के ग्रुप का, कभी इल्जुम के ग्रुप का, तो कभी योनसेंग के ग्रुप का और कांगेल के ग्रुप में लगातार मरते चले गए। बच्चे एक दूसरे पर शक करने लग गए और भूख से डीमंस की तरह क्रूर हो गए। पियोवोल को हम देखते हैं दीवार की तरफ गया रहता है, खाता रहता है वही काई। खाते खाते बोलता है, गंदा, मुझे इसके स्वाद का कभी भी आदत नहीं पड़ेगा। भूखे बच्चे अब तक इतना दूर नहीं आए हैं। तभी उसे आवाज आता है, कोई तो उसके पास आ रहा है। देखता है तो कोई मसाल लेकर उसकी तरफ ही बढ़ता रहता है। पियोवोल सोचता है, मुझे यकीन है अभी कोई भी बच्चा यहाँ तक आया नहीं है, लेकिन ये शांति जल्दी ही खत्म होगा। पियोवोल की तरफ 3 से 4 लोग आते रहते हैं। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है और सुनता रहता है पैरों की आवाज के कितने लोग हैं, और उसे पता भी चल जाता है 1 2 कम से कम 4 लोग हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग यहाँ पर खो कर आए हैं। और वो लड़का रहता है योम इल्जुन अपने साथी से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है वो यही जगह है? उसका साथी बोलता है, हाँ मुझे यकीन है, मैं अपनी आंखों से देखा था उसे एक बार यहाँ पर आते हुए। मसाल लेकर यहाँ वहाँ देखते रहते हैं पियोवोल को कि पियोवोल कहाँ पर है। योम इल्जुन चिढ़कर बोलता है, आखिर में वो हरामजादा है कहाँ पर? सोचता है, हमारी लड़ाई के बाद मैंने 2 लोगों को मार दिया, अब पियोवोल ये सही समय है तुझसे बदला लेने का। कहाँ पर है वो? यहाँ वहाँ देखता रहता है। तभी उसका साथी अचानक से एकदम से चौंक जाता है, देखता रहता है एक जगह। योम इल्जुन उसका आवाज सुनकर उसे देखने लगता है। वो लड़का नीचे गिरते हुए बोलता है, कुछ तो काटा मेरे पैर में। दूसरे बच्चे उसे देखकर बोलते हैं, ये क्या हुआ, क्या हो गया? पियोवोल उसी सांप से इस लड़के को कटवाया रहता है और वो सांप वापस चले जाता है उसे काट कर, और वो लड़का अब मर चुका है। योम इल्जुन यहाँ वहाँ देखते हुए बोलता है, कुछ तो यहाँ पर है, सभी लोग सतर्क रहो। इतना बोलते ही उसके पीछे से एक और लड़के का आवाज आता है चिल्लाने का। मुड़कर दोनों जन देखते हैं तो वो लड़का भी गायब है वहाँ से, उसका सिर्फ मसाल दिख रहा है गिरा पड़ा हुआ। योम इल्जुन चिल्लाकर बोलता है, वो हरामजादा कहाँ है तू? आखिर में तू है कहाँ तू चूहे? योम इल्जुन के साथ साथ एक और लड़का बचा हुआ रहता है, वो भी यहाँ वहाँ देखते रहता है। तभी उस लड़के के पीछे आ जाता है पियोवोल अचानक से। उस लड़के को थोड़ा भी एहसास नहीं होता। पियोवोल उसका पीछे से गला पकड़कर दबाना शुरू करता है। योम इल्जुन उसे देखता है तो पियोवोल उसके साथी का गला पकड़कर उसे तोड़ने वाला है। वो लड़का चिल्लाता रहता है दर्द से। योम इल्जुन देखते रहता है। पियोवोल उस लड़के का गला पकड़े हुए ही योम इल्जुन को देखता रहता है घूरते हुए। पियोवोल को देख
देखकर योम इल्जुन पूरी तरह घबरा जाता है, बोलता है हरामजादे, जोंग हो को तुरंत ही जाने दे। पियोवोल जिसे पकड़ा रहता है उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दर्द में रहता है। पियोवोल देखकर उसे सोचता है अगर ऐसे ही रहा तो ये मर सकता है, लेकिन मैं एक खूनी बन जाऊंगा, ये अच्छा होगा अगर मैं इसे अभी नहीं मारूं तो। इतना सोचकर पियोवोल उस लड़के का मुंडी घुमा देता है और वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि उसका मौत हो चुका है। योम इल्जुन ये देखकर चौंक जाता है पूरी तरह। पियोवोल सोचता है लेकिन मुझे अभी नहीं तो बाद में ही सही, मारना तो होगा ही। योम इल्जुन ये सब देखकर कांपते हुए बोलता है डरते हुए, तू हरामजादे, तूने मेरे साथी को मार दिया, सारे साथियों को, तू हरामजादे डीमन। पियोवोल योम इल्जुन को ऐसे ही देखते रहता है। योम इल्जुन घबरा कर पियोवोल को देखता रहता है और उसके दूसरे पल में ही जंप मारकर पियोवोल के ऊपर हमला करने जाता है अपने हाथों से, यही कहते हुए मर। पियोवोल उसके हमले को डॉज करता है, दूसरे हमले को भी डॉज करता है और तीसरे हमले को भी डॉज कर देता है। सभी अटैक से बच जाता है पियोवोल, मगर योम इल्जुन रुकता नहीं, लगातार हमला करता रहता है पियोवोल पर। योम इल्जुन लगातार अपने हाथों से हमला करता रहता है, तभी देखता है तो पियोवोल वहां से गायब हो चुका है। पियोवोल को यहाँ वहां ढूंढते हुए चिल्लाते हुए बोलता है गुस्से से, कहाँ है तू, कहाँ तू गया? चूहे, तू भागना बंद कर और बाहर आ जा। तभी पियोवोल योम इल्जुन के पीछे आकर बोलता है इस बार सिर्फ एक आंख से अंत नहीं होगा। ये सुनकर योम इल्जुन पूरी तरह डर जाता है, वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है। पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं पियोवोल पीछे तो नहीं कर रहा है, मगर पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है अपनी जगह पर। पियोवोल उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाता है। योम इल्जुन पूरी तरह डर जाता है, दीवार से चिपका हुआ रहता है। दोनों जन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। योम इल्जुन उसकी आंखों में देखकर पूरी तरह घबरा जाता है, डर जाता है, बोलता है एक मिनट, चलो हम फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। पियोवोल उसकी बातें सुनता है और गौर से उसे देखता रहता है, सुनते रहता है। योम इल्जुन बोलता है उन सभी बच्चों के सामने तुम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाओगे, चलो साथ में काम करते हैं। यहाँ तक कि योवोल भी और सोंग चियोनवो की ग्रुप भी हमारे खिलाफ जा नहीं सकते। पियोवोल के मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, आगे बढ़ता है उसकी तरफ। पियोवोल को करीब आते देख योम इल्जुन बोलता है अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो अंडरलिंग भी ठीक है, मैं तुम्हारा अंडरलिंग बन जाऊंगा, तुम्हारे अंदर काम करने वाला। मैं उन लोगों से अलग हूँ जिसे अभी अभी तुमने मारा है, मैं काम का हूँ, मुझे इस्तेमाल करो। पियोवोल उसके सामने आकर योम इल्जुन को देखते रहता है, बोलता है मुझे यकीन है तू शुरुआत में ही बातें मानेगा, लेकिन मुझे इस चीज पर भी यकीन है तू हमेशा की तरह ही करेगा जैसा तू आज किया है। योम इल्जुन ये सुनकर बोलता है तुम गलत हो, मैं ऐसा कभी नहीं। उतने में ही पियोवोल घुटने पर बैठता है और नीचे की तरफ से योम इल्जुन को ऊपर की तरफ पंच मारता है, जोरदार उसके मुंह पर ही मारा ही रहता है। उतने में ही पियोवोल उसके पीछे आकर उसका गला पकड़ लेता है और पैरों से उसके हाथों को जकड़ लेता है, मेरा मतलब अपने पूरे शरीर से ही उसे पकड़ लेता है ताकि वो कुछ भी कर न सके। योम इल्जुन के गले को कसते हुए योम इल्जुन को दर्द से आंख और मुंह से पानी निकलने लगता है, बोलता है मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो। मगर पियोवोल नहीं बख्शता। पियोवोल जानता है कि ये बाद में भी ऐसा ही करेगा, उसका गला पकड़कर मुंडी तोड़ देता है और अब योम इल्जुन का भी मौत हो चुका है, जमीन पर गिरा पड़ा है वो। पियोवोल वहीं पर खड़े होकर उसे देखते हुए बोलता है कारण क्यों मैंने तुझे मारा? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अब भी कमजोर हूँ। और वहाँ से जाने लगता है ये सोचते हुए मैं कमजोर हूँ, मुझे और शक्तिशाली बनना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों इस चैप्टर का यहीं पर अंत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग अगले चैप्टर के लिए बेताब रहोगे। और हाँ, इस मानवा के चैप्टर 100 क्रॉस है तो लगातार इसका ही वीडियो आएगा, बस खाली सैटरडे संडे मंडे को छोड़कर, क्योंकि उस दिन जिसका नया चैप्टर आता है मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाना भूलना नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।